अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान के पहले अशरे की दुआ यानी एक रोज़े से लेकर 10 रोज़े तक एक ऐसी दुआ पढ़ी जाती है जो बुज़ुर्गों की बताई हुई भी है और कुरान पाक के अंदर ये दुआ मिलती है। ये दुआ जो भी शख्स पढ़ता है, पहले अशरे में, रमज़ान का पहला अशरा रहमत वाला होता है। इस अशरे के अंदर जो भी इंसान इस दुआ मुबारक को, ये सिर्फ एक लाइन की है, जो भी पढ़ता है अल्लाह की ख़ास रहमत उस शख्स के ऊपर होती है। और जब अल्लाह की ख़ास रहमत किसी शख्स के ऊपर होती है तो अल्लाह उससे राज़ी होता है और उस इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होने लगती हैं, उसके सारे काम बनने लगते हैं। तो आप बड़े खुश नसीब हैं जो माह रमज़ान का महीना आपको नसीब हुआ है। तो एक रोज़े से लेकर 10 रमज़ान तक, एक रोज़े से लेकर 10 रोज़े तक आप किस चाहें तो आपको 2 रोज़े को पढ़ ले, तीसरे को पढ़े, चौथे को, यानी पहले अशरे के अंदर जो इंसान भी इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह के करम से अल्लाह का ख़ास उसके ऊपर करम होगा, ख़ास उसके ऊपर जो है रहमतें होंगी, बरकतें होंगी उस शख्स के काम में, कमाई में, और उस शख्स की जो है मालो दौलत, हर चीज़ में ख़ास तौर से अल्लाह तबारक व तआला बरकतें डाल देगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बुज़ुर्गों की बताई हुई दुआ भी है। इस दुआ का तर्जुमा भी मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले रोज़े से आपने पढ़ना है, पहले को नहीं मिला तो दूसरे को पढ़ लीजिएगा, वरना तीसरे को, जब चाहें तब पढ़ सकते हैं पहले अशरे के अंदर। रमज़ान के महीने में 3 अशरे होते हैं, यानी पहले 10 रोज़ों में पहला अशरा लग जाता है, और 10 रोज़े से 20 रोज़े तक दूसरा अशरा होता है, और 20 रोज़े से 30 रोज़े या 29 रोज़ों तक जो है वो तीसरा अशरा लगता है। और हर अशरे की अलग अलग दुआ होती है। तो पहले अशरे की जो दुआ है उसको पढ़ने का तरीका आप लोग समझ लीजिएगा। जो भी इंसान पढ़े, किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं, पाक साफ़ होकर, ताज़ा वज़ू करके, खाली हों जब आप पढ़ सकते हैं, नमाज के बाद आप चलते फिरते जब भी आपको वक्त लगे आप इसको पढ़ सकते हैं। शुरुआत में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। और अगर आपको कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, इसको भी आप 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने ये दुआए मुबारक पढ़नी है। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दी। इसको पढ़ना बहुत आसान है, मैंने ये इसको हिंदी में भी लगा दिया है और अलग अलग ज़ुबानों में ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आप चाहें तो 1 मरतबा पढ़ लीजिएगा, चाहें तो 11 मरतबा पढ़ लीजिएगा, और चाहें तो 100 मरतबा पढ़ लीजिएगा। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। कम से कम 1 मरतबा पढ़ लें, चाहे 11 मरतबा पढ़ लें, या फिर एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ लें। इसको पढ़ के मैं आपको 1 मरतबा बता दे रहा हूँ। पढ़ने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये स्क्रीन पर लगी हुई है, आप आसानी से हर ज़ुबान में देख सकते हैं। इसको इस तरीके से आपने पढ़ना है। आप चाहें तो कम से कम 100 मरतबा पढ़ लीजिएगा, और जब पढ़ लें तो उसके बाद में आखिर में आपने 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरुआत में पढ़ी। इतना ही अमल करना है, और अल्लाह तबारक व तआला से आपने सच्चे दिल से हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर आपने दुआ करनी है। जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह के करम से मकसद भी आपका पूरा होगा। जो शख्स भी रोज़ेदार रोज़े की हालत में इस दुआ को पढ़ेगा और रमज़ान के पहले अशरे में पढ़ेगा, अल्लाह से जो भी मांगेगा अल्लाह उसे नसीब करेगा। साथ साथ अल्लाह का ख़ास रहम उस शख्स के ऊपर होगा। इस दुआ का तर्जुमा आप लोग सुन लीजिएगा। तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूँ। इस दुआ का मतलब होता है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, ए अल्लाह मेरे ऊपर ख़ास रहम फरमा, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। इस दुआ का ये मतलब होता है। तो आप लोग इस दुआ को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों को बताएं, वीडियो को शेयर करें। नेक चीज़ को आप शेयर करेंगे, आपको बहुत सवाब मिलेगा। सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि लोग इस पर अमल करें। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।